पेड कोर्सेज या एडवांस लेवल में देखने को मिलता है कि अपना पैटर्न होता है, मोबाइल का पैटर्न जो हम लगाते हैं, तो वो जी सर। वो आप जो पॉजिटिव नंबर है उनसे रिलेटेड चूज करें तो वो बेस्ट होता है। फिर ऐसा नंबर चूज करें, अगर आप नंबरिंग में लगाते हैं तो ऐसा नंबर चूज करें जो ऊपर की तरफ जाए, लाइक 1 3 9 XYZ। आप बड़ा लगाना चाहें, छोटा लगाना चाहें, आपकी मर्जी है। सर ये ऐसा ऊपर नहीं। कैसे, मतलब एंड की तरफ आ रहा है, यानी 1 से 10 की तरफ जा रहा है, ऊपर नंबर हाँ हाँ, गिनती बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है, कम वन नहीं है, हो। ठीक है। और ओके। ऐसे ही कोई भी चीज है, कोई भी किसी भी जगह पर आपने न्यूमरोलॉजी का यूज करना है, या हम्म कॉमन देखा जाए तो आप माइंड को भी एक्टिव करके अगर देखें कि हमने अरूज पर जाना है या सक्सेस हमें मिले या हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, हमारा नाम हो, हम्म। हमारे मामला बेहतर रहे, अरूज जी। पर छोड़ दें, सक्सेस छोड़ दें। नॉर्मली ये कहा जाता है या सोचा जाता है या ख्याल किया जाता है, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें ना हम किसी को तंग करना चाहते हैं ना हमें कोई तंग करे। तो उन लोगों अपनी के लाइफ लिए अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों के लिए बेस्ट होता है कि वो जो काउंटिंग है नंबरिंग वाइज अगर पैटर्न लगाते हैं तो 1 से हम्म लेकर 100 तक जाए या फिर 1000 तक जाए या लाख तक जाए, उनकी मर्जी है। लेकिन नंबर वो चूज करें जो गिनती को बढ़ाए। ये नहीं हम्म कि बढ़ा लिया है और फिर काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे फिर आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप अपनी लाइफ को साइकिल वाइज आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहां से आपको स्टेप देखना है पीछे कि हट फिर गया। आप कैसे कितना नंबर नीचे के वाला जो है हम्म चूज करते हैं। लाइक आप 1 9 8 ऐसे चूज करते हैं, हम्म आपकी लाइफ एकदम से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। हम्म। और जैसे 1 से सर लेकर 189, सर 189 के 198, मैं बता एट तो फिर रहा नीचे चला जाएगा। मैं बता रहा हूँ अभी। 1 9 8 आपने ये नंबर एग्जाम्पल के तौर पर चूज किया। अच्छा ओके ठीक है। अब 1 तो शो करवा रहा है जी, स्टार्ट है, बिगनिंग है, बेस जी सर। है, या बेस कह लें, या फिर अभी स्टार्टिंग है। और फर्स्ट स्टेप है आपका, हाँ जी, लाइफ का। थॉट है आपके, आपके ख्याल हैं, आपका प्लान है, आपकी कोशिश है, आपकी एफर्ट जो कि आप स्टार्ट करने को हैं। देन 9 नंबर डायरेक्टली आपने ऊपर का चुना है, तो आप डायरेक्टली कुछ हम्म ऐसा करेंगे या दूसरे आपको इस नज़रिए से देखेंगे कि आपको 9 नंबर तक मीन के हाई लेवल पर पहुंचा देंगे। हम्म देन वहां पर पहुंच कर आपने 9 से आगे वाला कोई डिजिट सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि आपने उससे एक नंबर नीचे सिलेक्ट किया। तो आप एक हम्म। स्टेप जितना वो पहुंचाएंगे उससे एक दो स्टेप नीचे आ जाएंगे, गिरेंगे, ओके एकदम सर। से नहीं गिरेंगे, लेकिन जिस लेवल तक आप पहुंचेंगे वहां से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, गिर जाएंगे। और वहीं अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं या 2 से कर लेते हैं या 3 से कर लेते हैं, ये थॉट आपका जो माइंड है ना ये भी कहता है हाँ भाई ऐसे भी आप ले सकते हैं नंबरिंग को, कि भाई आप 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट तो छोड़ ही दिया है, आप तो स्टार्ट करने वाले ही नहीं हैं, आप तो हाई लेवल पर जाना चाहते हैं, बस के मुझे कैसे भी छोड़ छोड़ के कुछ चीज़ें पिक करनी है, कुछ छोड़नी है। नंबर ऐसे भी आप रिलेट करते हैं, क्योंकि 1 छोड़ दिया है तो बिगनिंग आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप कहते हैं मुझे मेन मेन चीज मिले, तो 2 नंबर से आपने इस वजह से स्टार्ट किया। ऐसे ही अगर 3 नंबर से स्टार्ट किया है तो आप बेस ही नहीं और क्या लेकर स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं छोड़ने वाले, बल्कि रूल और रेगुलेशन और प्लान में भी कुछ कमी लेकर आने वाले हैं।
आप बातों को इतना सीरियस नहीं लेते, आप डायरेक्टली अपनी बात पर जाना चाहते हैं। यानी कि 3 ये मैटर करेगा कि आप कौन से नंबर से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, कितना आगे से आप चुन रहे हैं किसी नंबर को। देन ऊपर से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो कितना, 1 नंबर नीचे आ रहे हैं, 2 नंबर से नीचे आ रहे हैं, 3 नंबर से नीचे आ रहे हैं, या फिर डायरेक्टली 9 से 2 पर अगेन आ गए हैं। 9 से 2 पर आ गए हैं, बीच में इतना ज्यादा गैप आ गया, मीन आप डायरेक्टली जैसे ऊपर जाएंगे वैसे नीचे भी गिरेंगे। ठीक है, ओके सर। ऐसे ही आप पैटर्न लगाते हैं जो सिर्फ एक फिंगर की सूरत में ऊपर नीचे, या एक्स वाई जी आप अपने नेम का डिजिट, या फिर अल्फ़ाबेट के वो सिलेक्ट करते हैं। तो वहां पर भी आप जो लाइन, रो, कॉलम, या फिर घुमा फिरा के कुछ पैटर्न लगा रहे हैं, हम्म तो आप जितना घुमा रहे हैं उतना ही आप अपनी लाइफ को घुमा रहे हैं। आप अपने गोल्स को, अपने मामलात को, अपनी थिंक को घुमा रहे हैं। ठीक है, हम्म। और जितना आप सिंपल ठीक करेंगे, सर। और नीचे से अप, ऊपर की तरफ, या फिर ये कह लें कि आप एक गुड का निशान बनाते हैं। तो गुड का निशान क्या है, आप पहले ऊपर से नीचे आते हैं, मेन आप स्टार्ट ही ऊपर से कर रहे हैं। गुड का निशान जो है ऐसे ही बनेगा ना। यहाँ पर कैसे हम बोर्ड के थ्रू शो करवा सकते हैं। ओके, ये अपना, हाँ, इसको बड़ा करना अच्छा है। यहाँ से जो ग्रीन है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं ना, स्क्रीन शो हो रही है। जी जी जी। जी जी जी, यहाँ टिक का से निशान जो लगाया स्टार्ट हुआ है। लेते हैं, जी। यहाँ से नीचे आते हैं, देन ऊपर जाते हैं। सर जैसे सपोज आप 4 से 8 पे आ जाएं और फिर ऊपर जाएं। 4 से 8 पर आते हैं, और आप 8 से फिर ऊपर का ये वो बना रहे हैं वन सेलेक्ट टू थ्री करते हैं। फोर फाइव सिक्स जी सर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होता है ना, जो हमारा ये था फोन में 9 तक होता है। डायल पैड। डायल पैड ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5 6। जी जी। तो ये आप कह रहे हैं 4 8 और फिर ऊपर जाएं 3 की तरफ। नहीं, नंबरिंग सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग सेलेक्ट करनी है। वो आप 1 से बेस या स्टार्टिंग लेंगे, और 1 से आगे 2 आता है तो मीन आप आगे बढ़ रहे हैं, 2 से 3 आता है तो मजीद आगे बढ़ रहे हैं, 3 से 4 आता है मजीद आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये नहीं लेना कि ये 1 है, ये ओके ठीक अपना है समझ 4 है, हाँ, ये अपना ठीक है ठीक है। 7 है। यहाँ से नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऐसे नहीं। आपने सर वन सपोज जैसे जेड टू लिखते हैं। थ्री जी। सर जैसे जेड लिखते हैं, जैसे हम्म। जेड लिखते हैं अल्फाबेट, जेड भी तो ऐसे होगा ना, 1 2 3, उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 7 8 9 आ जाएगा। नो 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 नो, जेड भी तो ऐसे जो बनता है ना आप जेड लिख रहे सर, हैं वो नंबरिंग पैटर्न में, सर पैटर्न में। पैटर्न में आता है ना, वो नंबरिंग तो नहीं है ना, वो हाँ नंबरिंग पैटर्न। है। तो यहाँ पर अच्छा ठीक। नंबरिंग की बात हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर एग्जांपल ले लें कि अगर आप पैटर्न की बात कर रहे हैं तो जेड ऐसे आएगा। ये आपने रो की सूरत में आप चले, ठीक है, हम्म। और आपकी लाइफ सीधी जा सर रही, ये वन टू कोई थ्री इशू हो गया। नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ से आप नीचे आ हम्म जाते हैं, ये हम्म। आप सीधा जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप खुद ठीक ही है। बैक की तरफ आ रहे हैं, और तिरछे करके आ रहे हैं, हम्म डायरेक्टली ऐसे, ऐसे भी नहीं आ रहे, बल्कि ऐसे नीचे आ रहे हैं, और नीचे की तरफ गिर रहे हैं, वापस नहीं आ रहे, गिरना चाह रहे हैं। हम्म। आप जी सर। स्टार्ट नीचे से लेते हैं ना, ये पैटर्न है, एग्जाम, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, देन ये 9 हमने डॉट लगा लिए, हम्म। और
आप स्टार्ट अगर यहाँ जी सर। से ले रहे हैं, यहाँ से, नीचे से, या यहाँ से ले रहे हैं, 9 से। नहीं, नंबरिंग की तो बात ही नहीं कर रहे, पैटर्न की कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन जो है, आपका जो मोबाइल कैमरा है, कैमरे वाली साइड जो है, ये आपका ऊपर वाला पार्ट है। और जहाँ से आप चार्जिंग बेस अपना लगाते हैं, वो आपके नीचे वाला जी। पार्ट है। तो जी। नीचे से आप पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे। ऐसे अगर आप लेकर चलते हैं तो ये बहुत हम्म। बेहतर है कि आप हम्म। सिफर से स्टार्ट होकर अपनी लाइफ को ऐसे लेकर जाना चाह रहे हैं। ठीक है। ठीक सर, समझ आ गया। फिर आप अगर यहाँ से ऐसे लेकर चलते हैं, देन नीचे आ जाते हैं, तो आप अपने करियर पर या फिर सक्सेसफुल पॉइंट पर पहुंचकर नीचे गिरना चाह रहे हैं। खुद नीचे आ जाओ। हम्म। ठीक है सर, पॉइंट अब समझ। फिर ये भी बेहतर है कि आप यहाँ से ही स्टार्ट करें और यहाँ से आगे चलें। ये सीधी लाइन में आप आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और यहाँ से ऊपर चले गए, यहाँ ब्रेक लगा दी, मेन हम्म। आपकी लाइफ बढ़िया चलेगी। और ये जो घुमाने वाले होते हैं पैटर्न को, ऐसे जी बना दिया, एम बना दिया, एल बना दिया, तो वो अपने हम्म। लिए ही नेगेटिविटी जो है कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अपनी ये लाइफ खुद उलझा रहे हो। भूल जा रहे हैं। तो ऐसे करके आपने खुद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इस बात की समझ आ गई ठीक आप। है सर, आ गया सर, अब पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लाइक, अब मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन ये जब नेटिव हमारे पास कंसल्टेशन की सूरत में आता है तो हमारे माइंड में भी काफ़ी कुछ आता है, तो कि अगर ये ऐसे नहीं कर सकता तो इसका अपोजिट क्या होगा, देन इसको क्या बताया जाए कि इसके लाइफ में बेहतरी है। तो वहाँ पर फिर माइंड में पॉइंट आते हैं कि ये भी पढ़ा हुआ है, ये ऐसे पढ़ा था, सो इसको ऐसे अप्लाई किया जा सकता है। तो वहाँ पॉइंट भी काम आ जाते हैं और अपना माइंड भी एक्सेप्ट करता है, देन रिजल्ट भी आता है। सर, सर अक्सर लोग अपने नाम के स्पेलिंग जो है ना, वो डाल देते हैं। हाँ, तो वो नेम के स्पेलिंग अगर वो घुमा फिरा के नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो फिर जाहिर सी बात है नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। अब एक और पॉइंट मैं ठीक आपको सर। बताता हूँ कि सिग्नेचर में जी सर। जो सिग्नेचर है वो भी आप बेहतर होता है कि बिल्कुल सादे करें, या आपने अपनी जो हम्म। क्या कहते हैं लिखाई है जैसी भी है आपकी, आप उस सूरत में करके जी सर। तो एंडिंग से जो है उसको ऊपर की तरफ से लेकर उठें, ऊपर कर दें हम्म। और डॉट लगा दें या अपवर्ड स्टार डाउन। बना दें, एक पॉजिटिव पॉइंट वहां पर लिख दें। ठीक है। हम्म। मीन के ठीक है यहाँ सर। से आप ऐसे, फिर नीचे आना, फिर सीधा, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये अपने लिए आप नेगेटिविटी जो है अप डाउन खुद ही सिलेक्ट कर रहे हैं, आपका ब्रेन इसके ठीक है अकॉर्डिंग सर। वो चलेगा। और यही अगर आप इसको ऊपर ऊपर मीन बढ़ाते जाएंगे और डायरेक्टली ऊपर जाएंगे तो ये भी ठीक है। और बिल्कुल सीधे का मतलब है आपकी लाइफ सीधी है, आपको इश्यूज नहीं है। और जो लोग ऐसे हम्म। अपना फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखने के बाद ऊपर से ऐसे घुमा देते हैं, ये कर देते हैं, फिर आगे एक्स वाई जी अपने स्पेलिंग जो है वो लिखते हैं, तो इस सूरत में भी उनको नेगेटिविटी जो है वो देखने को मिलती है कि जो फर्स्ट लेटर है वो आपके थॉट है, वो आपकी खुशी है, हैप्पीनेस है, स्टार्टिंग है, बेस है। आपने उस पर ही सर्कल बना दिया, उसको ही एक जगह पर कैद कर दिया है। तो इस सूरत हम्म। में आपके ख्यालात, आप अपने ख्यालात से ही बाहर नहीं निकल पाते फिर, आप खुद में ही गुम रहते हैं।
जहाँ पर जरूरत होती है वहां पर काम ना आना, वहां पर बोल ना पाना, वो इस सूरत में इश्यूज बनते हैं क्योंकि आप अपने आप में कैद हैं। तो इस वजह से ये जो सर्कल है ये बनाना पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करता। ओके। तो जी हम सर। बात कर रहे थे, ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये पेड क्लासेस में हम करवाते हैं, कंप्लीटली डेप्थ में जाके। और बाकी जो लोग हैं वो भी पेड क्लासेस में एडवांस लेवल में इनको इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन ये मैंने आपको फ्री सेशन में ट्रिक्स के तौर पर और भी जो जो माइंड में आया है मैंने बताया अपनी तरफ से, ताकि आपको फ्री और जी सर, काफी पेड बताया। में पेड में जो है वो फर्क ना लगे, आपको इजी लगे कोई नहीं इतना भी नहीं है। ओके। तो क्या आपकी लाइफ भी ऐसे ही है, आपके सिग्नेचर ऐसे हैं तो जैसे बताई गई है? सर मैं अपवर्ड लिखती हूँ, स्टेट और अपवर्ड। हाँ वो तो आईडी कार्ड और बैंक, देखिए जहां पर आपके फिक्स हो चुके हैं वहां पर तो इनका अच्छा खासा रोल आता है। लाइक स्कूल वाले अपना क्या कहते हैं, जब आप सिग्नेचर करते हैं, जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर देते हैं तो मे बी वहां पर आपने सिग्नेचर करने होते हैं। फिर एडमिशन आप अपना जो दाखला भेजते हैं नाइन्थ टेंथ का, 11th 12th का, वहां पर भी आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं। देन यूनी लाइफ में अभी आपने सिग्नेचर करने होते हैं। फिर निकाह नामे पर आपने सिग्नेचर करने होते हैं। तो जैसे आप करते हैं वैसे ही आपकी फिर लाइफ जो है वो चलने लगती है। ठीक है। तो बेहतर होता है कि आप अपनी लाइफ को सीधा स्ट्रेट बेहतरी की तरफ लेकर आए, ना कि जुर्मट खुद के लिए बनाए। जो बाय बर्थ आप जुर्मट या घुमाओ फिराओ लेकर आए हैं, घूमना फिरना, उसको तो आप लेकर नहीं चल सकते। और जो खुद से अपनी डेस्टिनी या फिर स्टार्टिंग पॉइंट या बेस स्ट्रक्चर उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने लिए डबल एफर्ट को चुन रहे हैं। तो बेहतर होता है कि आप अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करें और अपने आप को बेहतर करें, सिग्नेचर की सूरत में, नंबरिंग की सूरत में, मोबाइल नंबर की सूरत में, बोलने की सूरत में, सुनने की सूरत में, मोबाइल यूजिंग की सूरत में, मिलकर अपनी लाइफ को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आए, नेगेटिविटी खुद के लिए जनरेट ना करें। ओके। तो ये सिंपल पॉइंट आपके साथ मैंने जो अभी माइंड में थे वो शेयर कर दी है। अदरवाइज ये सभी पेड कोर्सेज में वो मैं एक बनाऊंगा कि अपना आउटलाइंस देन शेयर करूंगा। अगर आप में से कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम ना होने की सूरत में मैं पेड कोर्स को तरतीब देना देन उसको लेकर चलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन नेक्स्ट कुछ टाइम तक मैं इंशाल्लाह जो कोर्स है पेड वो लेकर चलूंगा, मीन का एडवांस लेवल का। 490, 490, आखिर में सिफर आना भी पॉजिटिव नहीं माना जाता। सिफर जो है ये कमी लेकर आता है किसी चीज में। जैसे कि मे भी आपने 1 नंबर में पढ़ा होगा, अभी बताया गया है 1 नंबर में, यहाँ पर नो, आप कंपाउंड नंबर पढ़ेंगे, कंपाउंड नंबर में 10 नंबर जो है उसका बताया गया है कि 1 जो है ये तो आपको फॉर्चुनेट, पॉजिटिव सिग्नल, गुड पॉइंट देता है, सन का नंबर है। लेकिन सिफर उसमें उसको आधा कर रहा है, उसको रिजल्ट कंप्लीट देने में कमी लेकर आ रहा है। तो इस सूरत में ये कह लें कि एक सिफर आखिर में आना या जिस नंबर के साथ लग जाना उस नंबर की पावर में कमी आ रही है। और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि आप
सिग्नेचर में भी यूज करते हैं, लाइक साइन जो है इस तरह का बीच में यूज कर लेते हैं, या फिर स्टार बनाते हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट। और इसके अलावा बहुत सारे आप खुद से अपनी क्या कहते हैं राइटिंग शो करवाने के लिए या खूबसूरती को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए खुद से लिख देते हैं। तो वो खुद से जो लिखना होता है वो आपकी लाइफ एक, आप या तो डिजाइन कर रहे हैं या जो आपकी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपके अंदर से निकलता है, जो निकलता है वो फिर आप लिख देते हैं। तो ये सिफर नंबर की पावर है। टू नंबर की बात आपको ये बताई गई है कि टू नंबर जो है ये चेंज, बदलाव को एक्सेप्ट करता है, पसंद करता है, ट्रैवल को पसंद करता है। लाइक जैसे कि आपको मालूम है ये क्रिएटिविटी का है, इमेजिनेशन पावर इनकी अच्छी होती है, एनालाइज करने के हवाले से ये अच्छे होते हैं, दूसरों को जज करना इनको अच्छा भी लगता है और ये अच्छे से जज भी कर पाते हैं। और इनको मोटिवेशन चाहिए होती है, विदाउट मोटिवेशन ये किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए लेकर चलना नहीं लेकर चल पाते। रीज़न ये होता है कि इनको बदलाव एक्सेप्ट, बदलाव लेकर आना होता है। और चेंज जब तक नहीं आता या कुछ मंथ चलते हैं और आगे से चेंज जो देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता तो ये भटक जाते हैं, इमोशंस जो है वो काम करने छोड़ जाते हैं। फिर हसास, तबीयत, रोना धोना, इस तरह की कैफियत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इनके लिए बेहतर होता है कि